भगवान मेरी रक्षा करना। कौन है वहां? मेरे घर से निकल जाओ। देती थी, चाहे दिन हो या रात। मार्लिन डर के मारे पागल होने लगी थी। उसे जब भी मौका मिलता ऑफिस के सारे स्टाफ के क्यूबिकल्स चेक करती, ऑफिस में स्टोरेज कैबिनेट्स खोलती। उसे पैनिक अटैक्स आने लगे थे और सारे कलीग्स उससे दूर रहने लगे थे। लेकिन वो गिफ्ट्स रुक ही नहीं रहे थे। ऑफिस की जगह घर पर काले डिब्बे। क्रिसमस ईव की रात मार्लिन के दरवाजे पर नॉक हुआ। रात के करीब 12 बजे। उसने घबराते हुए हाथ में चाकू लिया और दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर एक ब्लैक बॉक्स था जिसके अंदर एक फटा हुआ एनवेलप था। उस पर लिखा था, यू ब्रोक माई हार्ट एंड आई विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। यानी तुमने मेरा दिल तोड़ा था, अब मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। और उसके नीचे एक नाम था, रेनॉल्ड। रेनॉल्ड मार्लिन का एक कलीग था जो 1 साल पहले सडनली ठीक क्रिसमस के दिनों में रिजाइन करके गायब हो गया था। रेनॉल्ड मार्लिन को बहुत ज्यादा लाइक करता था। जब मार्लिन ने उसके ब्राउन कर्ली बालों के लिए उसे कॉम्प्लीमेंट किया था तो अगले ही दिन उसने उसे सीक्रेट सैंटा की गिफ्ट में एक लव लेटर और मैरिज रिंग देकर प्रपोज किया था, जिसे मार्लिन ने सीधा रिजेक्ट कर दिया था। और फिर उस दिन के बाद से रेनॉल्ड कभी वापस ऑफिस आया ही नहीं। वो नाम पढ़ते ही मार्लिन के हाथ कांपने लगे। उसका शरीर जम गया। वो समझ गई थी कि हर गिफ्ट, हर रैपिंग, वो छोटी सी क्रीपी सैंटा डॉल डेकोरेशन, वो ब्रेसलेट, सब रेनॉल्ड ने ही किया था। पर कैसे? तभी रूम में एक हवा का झोंका आया। उस ठंडी हवा में सड़ते हुए मांस की बदबू आने लगी। मार्लिन ने तभी अपने कान के पास किसी की सांसें महसूस की। वो धीरे से मुड़ी। उसके क्रिसमस ट्री के सामने रेनॉल्ड खड़ा था, उसी क्रीपी सैंटा डेकोरेशन की कॉस्ट्यूम में, और उसके साथ वो सारे गिफ्ट्स और बॉक्सेस थे जिन्हें मार्लिन ने जला दिया था। रेनॉल्ड बहुत ही भयानक लग रहा था, जैसे वो सालों से नहाया ना हो। उसका पूरा शरीर जैसे सड़ चुका था। उसकी बॉडी पर हर जगह मार्लिन लिखा था। वो धीरे धीरे मार्लिन के पास आया, ये कहते हुए कि मार्लिन का आखिरी गिफ्ट अभी बाकी है। मार्लिन बहुत घबरा चुकी थी। उसने पास पड़ा वास उठाया और रेनॉल्ड के सर पर दे मारा, पर वो उसके शरीर के आर पार हो गया। ये देखकर मार्लिन की रूह कांप गई। वो समझ गई थी कि रेनॉल्ड ने उसके प्यार में खुद को मार लिया था और अब वो उसे भी लेने आ गया था। इससे पहले कि मार्लिन कुछ कर पाती, रेनॉल्ड एकदम से उसके करीब आ गया। मार्लिन जोर से चिल्लाई। कुछ देर बाद मार्लिन की भयानक चीखें सुनकर